व्यक्ति को भगवान की याद तब आती है कब? जब सब छोड़ के भाग जाते हैं। पहले तो हमको लगता है हमारी माँ, हमारे पिता, हमारे भाई, हमारे बहन, हमारी पत्नी, हमारा पति, हमारी संतान, हमारा आस, हमारा पड़ोस, हमारा परिवार। तो गजराज ने पहले तो देखा कि ये सब मुझे बचाएंगे, लेकिन जब सब साथ छोड़ करके भाग गए तब पूर्व जन्म में याद किया गया उस गजराज को एक स्तुति याद आती है। और वेद व्यास जी भागवत में लिख रहे हैं, एवं व्यवसिता बुद्ध्या समाधाय मनोरथी जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुसेक्षितम्। ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतत् चिदात्मकं पुरुषायादि बीजायो परेशायाभिधीमहि। जब मगर ने पैर पकड़ा है, उसके सब संगी साथी छोड़ के भाग गए। बीच जलाशय में, बीच तालाब में हाथी पूरा डूब गया है। हाथी पूरा डूब गया, केवल उसकी सूंड बाहर निकली है और सूंड के ऊपर कमल का फूल लगा है और भगवान को पुकार रहा है, हे भगवान। उसने अपने मन को, अपनी बुद्धि को एकाग्र किया, मन और बुद्धि को स्थिर करके एकाग्र करके पुकारता है, हे प्रभु। संसार के जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, चर अचर अंडज पिंडज स्वेदज उद्भिज, सबके भीतर पुरुषायादि बीज आयो नाथ, पुरुष रूप में आप विराजमान हैं। भगवान कृपा करो, मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरी रक्षा करो। और जब आर्त भाव से वो भगवान को बुलाता है तो ध्यान रखिएगा, जब सुख में आप भगवान को बुलाते हैं ना, तो हो सकता है सुनने में भगवान देर कर दे, क्योंकि भगवान को पता है भक्त प्रसन्न है। जब सुख में बुलाते हो तो हो सकता है सुनने में वो देरी कर दे, लेकिन जब आंखों से आंसू बहा करके बुलाते हो तो वो पुकार भगवान के चरणों में पहुंचने में देर नहीं लगती, नहीं लगती। संसार के लिए तो हम बहुत रोते हैं, संसार के संबंधों के लिए हम बहुत रोते हैं, पर कभी भगवान के लिए रोके देते। उनके मंदिर में बैठ के उनके सामने आंसू बहाओ, अपना सुख, अपना दुख, अपनी अच्छाई, अपनी बुराई, अपने गुण, अपने अवगुण सब उनसे कहो। हम दुनिया से नहीं कह सकते, दुनिया के लोग हंसेंगे। एक कहावत है ना, रहीमन पर घर जाई के दुख न कहियो कोय, रहीमन पर घर जाई के दुख न कहियो कोय, सुन इठलई है लोग सब बांट न लई है कोय। रहीमदास जी की एक कविता है या एक दोहा है कि दूसरों के घर में जाके अपना दुख मत बताओ, सामने तो वो खूब बेचारे सांत्वना देंगे, लेकिन आपके जाते ही वो कहेंगे अच्छे परेशान है, इसके साथ ऐसे ही होना चाहिए। ये संसार का नियम है। इसलिए दूसरों के सामने दुखड़ा रोने से अच्छा भगवान के सामने बैठ के रो, वो सुनेंगे। अपना दुख, अपना सुख, अपनी अच्छाई, अपनी बुराई, अपने गुण, अपने अवगुण सब उनसे कहना है। हम में जो गुण है वो उनसे, हम में कुछ बुराइयां हैं हम संसार से नहीं कह सकते, पर उनसे कह सकते हैं। उनसे क्या छुपाना, उनसे कुछ छिपा है, उनसे बता दो कि प्रभु मुझ में ये अवगुण है, अवगुण है फिर भी मैं आपका हूं। भगवान से है तो है तो है, क्या करूं, फिर भी मैं आपका हूं। तो सुख में एक बार हम भगवान को बुलाते हैं जब, तो शायद वो पुकार देर से पहुंचेगी, लेकिन जब भक्त दुख में बुलाता है, आंखों से आंसू बहा करके बुलाता है, तो वो पुकार पहुंचने में समय नहीं लगता। गजराज ने पुकारा है आर्त भाव से, और जब आर्त भाव से बुलाया, भगवान के कानों में पुकार पहुंची। स्वर्ग में, बैकुंठ में लक्ष्मी जी के साथ में बैठ के भगवान क्या कर रहे हैं, मनोविनोद।
लक्ष्मी जी के साथ बैठ के बातचीत कर रहे हैं, पत्नी है, धर्म पत्नी है, एकांत में समय बिता रहे हैं। लेकिन जैसे ही गजराज की पुकार पहुंची है, भगवान के हाथ पैर कांपने लगे, भगवान के हाथ पैर कांपने लगे, भगवान के होंठ कांपने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। फिर भगवान ने विलंब नहीं किया, भगवान उठे और उठ करके दौड़ पड़े। रमत रमा के संग, रत्नाकर कवि लिख रहे हैं, रमत रमा के संग आनंद उमंग भरे, अंग परे थहरी मतंग और राधे पे, कहे रत्नाकर बदन दुति और भई, बूंदे छई छलकी द्रगनी ने हनाधे पे, धाई उठी वारना उबारन में लाई रंच, चंचलाहू चकित रही वही वेगी साधे पे, आवत बितुंड की पुकार मगवाधे मिली, लौटत मिलियो तो पक्षी राज मग आधे पे। रत्नाकर कवि लिख रहे हैं कि जब उसने करुण पुकार की तो भगवान लक्ष्मी जी के साथ एकांत में समय बिता रहे थे, लेकिन उसकी पुकार कानों में पहुंचते ही रमत रमा के संग आनंद उमंग भरे, अंग परे थहरी, जो आनंद में भरे थे, जो प्रेम भरी बातें कर रहे थे लक्ष्मी जी से, जब भक्त की करुण पुकार पहुंची तो अंग परे थहरी, अपने आप हाथ पैर कांप रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे, होंठ कांप रहे हैं, विलंब नहीं किया, धाए उठी वारना, उठे और दौड़ पड़े। आज लक्ष्मी जी भी चकित हैं। लक्ष्मी जी को लगता है कि हमारे नारायण जो है ना वो बहुत नाजुक हैं, बड़े धीरे धीरे चलते हैं। लेकिन आज लक्ष्मी जी ने नारायण की गति देखी कि क्षण भर भी नहीं लगा और अंतर्धान न जाने कहां चले गए। और भगवान पहुंचे हैं क्षीर सागर के त्रिकूट पर्वत पर, महात्मा वरुण के उद्यान में एक सरोवर है, उस सरोवर में गजराज गजेंद्र की रक्षा की है। भगवान पहुंचे और पहुंच करके एक हाथ से उसके कमल के फूल को स्वीकार किया है, एक हाथ से उसके कमल के फूल को स्वीकार किया, दूसरे हाथ से उसको सहारा दिया कि चिंता मत कर, मैं आ गया हूं, थपथपाया, तीसरे हाथ से चक्र चला करके मगर का सिर काटा और चौथे हाथ से हाथी को पानी के बाहर निकाल करके लाए, उसकी रक्षा की। और रक्षा करने के बाद भगवान गजेंद्र से कह रहे हैं कि भैया मुझे आने में विलंब हो गया, मुझको क्षमा कर दो। क्या कर दो? क्षमा। ये भगवत तत्व है। गलती किसकी थी? हाथी की थी कि भगवान की थी? कहो, गलती किसकी थी? हाथी की। क्यों? उसने पहले संसार का मुंह देखा, बाद में भगवान को बुलाया। यदि पहले ही वो भगवान को बुलाता तो इतना कष्ट ना झेलता। गलती किसकी? हाथी की। पर क्षमा कौन मांग रहा है? भगवान। भगवान भी चाहते तो उसको बचाने के बाद आखिरी में उसको डांट देते, अरे मतवाले मोटे हाथी, तूने मुझे देर से बुलाया, इसलिए तुझे इतने बड़े बड़े घाव हो गए। लेकिन भगवान भी भगवान है। भक्त वांछा इसलिए कहते हैं, भक्त वत्सल इसलिए कहते हैं। क्या कह रहे हैं कि क्षमा कर दे, मुझे आने में देर हो गई, मेरे विलंब के कारण तेरे शरीर में इतने बड़े बड़े घाव हुए, क्षमा कर।